हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चे, हम बात करने वाले हैं अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं में निलंबन और कोलोइडल विलयन के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस पाठ को। तो बच्चों, निलंबन और कोलोइडल के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक क्रियाकलाप 2.2 जो हमने किया था उसे एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। उसमें हमने ए, ब, स और ड करके 4 व्हीकल लिए थे या 4 टेस्ट ली थी, जिसमें ए और ब में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया था। सा में हमने डाला था चौक का पाउडर या आटा, और ड में हमने डाला था बच्चों दूध या स्याही की ड्रॉप। अब इसमें ए और ब तो बच्चों आपके विलयन हो गए थे। स आपका यहाँ पे निलंबन है बच्चों, और ड आपका है कोलोइडल विलयन। तो हम ये देखेंगे बच्चों कि स के द्वारा पाया गया कि विषमांगी घोल जो कि ठोस द्रव्य में प्रक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। अब निलंबन क्या है बच्चों? एक विषमांगी मिश्रण है, और इसमें विलय के पदार्थ घुलते नहीं है, बल्कि जो माध्यम है उसमें समाविष्ट होकर के निलंबित रहते हैं, इसलिए इसे हम निलंबन कह देते हैं। और ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं बच्चों। अब इसके कुछ बेसिक गुणधर्म है बच्चों। क्या है कि एक विषमांगी मिश्रण है, इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। जो कण हैं वो प्रकाश की किरणों को फैलाकर उसके मार्ग को दिखाते हैं बच्चों। फिर अगर इन्हें शांत छोड़ दिया जाए तो ये अस्थायी विलयन होता है, यानी निलंबन के जो चीज़ हमने निलंबित की है, यानी जो केमिकल हमने यूज़ किया है, जो चीज़ हमने यूज़ की है, वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा। जैसे चौक का पाउडर पानी में घोला तो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि तो इसके कण क्या होते हैं बच्चों? अस्थायी होते हैं। अस्थायी कण होने के कारण क्या होता है इसमें कि इसके कण थोड़ी देर बाद अगर में से छेड़े ना तो नीचे बैठ जाते हैं, और फिर इन्हें हम छनन विधि से अलग कर सकते हैं। अब जब ये कण नीचे बैठ जाएंगे तो बच्चों ये प्रकाश के किरणों का जो प्रकीर्णन है वो भी रुक जाता है इसमें। चलिए बात कर लेते हैं कोलोइडल विलयन की। तो कोलोइडल विलयन में हमने द लिया था, जो कि हमने किया था क्या कि हमने जो दूध और शाही की ड्रॉपलेट थी उसे डाला था। तो कोलोइड या कोलोइड विलयन कहा जाता है कब? जैसा कि मिश्रण में प्राप्त हुआ था द में। अब कोलोइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है, जिस वजह से हमें कैसा प्रतीत होता है? मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, और वास्तविक में ये विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे कि दूध में होता है बच्चों। फिर कणों का आकार क्या होता है बताओ? बहुत छोटा होता है, जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब ये एक चीज़ और करते हैं बच्चों, ये प्रकाश की किरणों को फैलने यानी टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। टिंडल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसे टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है बच्चों? एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरणें आती है तो उसे एक टिंडल प्रभाव देखने को हमें वहाँ पे मिलता है बच्चों। या फिर आपका एक घना जंगल हो जहाँ पे आपको ऐसा प्रभाव देखने को मिल जाता है। अब इसके कुछ सामान्य उदाहरण है बच्चों, जैसे कि द्रव्य और गैस का एरोसोल वाला उदाहरण हम देख चुके हैं, कोहरा, बादल, कुहसा। फिर उसके बाद ठोस और ठोस का, जैसे कि ठोस जिसमें रंगीन पत्थर इत्यादि। द्रव्य और ठोस का, जैसे कि जेल हो गया आपका, जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि। फिर बात आती है बच्चों आपके किस चीज़ की? कोलोइडल के गुणधर्म की। तो ये क्या होता है कि विषमांगी होता है, छोटा होने के कारण इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, प्रकाश की किरणें के मार्ग को फैला देता है, शांत छोड़ने पर इसके कण तल पर क्या होते हैं? इसके कण तल पर नहीं बैठते। और छनन विधि द्वारा मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु इसे अलग विधि अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है बच्चों। फिर आपका जो कोलोइडल विलयन है उसमें 2 माध्यम होते हैं, प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम, यानी एक विलय और दूसरा विलायक जिसे बोलते हैं हम बच्चों, जैसे हम अंग्रेजी में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। और उसमें ठोस द्रव्य या गैस में किसी में भी हो सकता है, जो कि उदाहरण अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर आपने देखे थे बच्चों, ये वाले। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।